विवान धैर्य धैर्य अपना धैर्य खो गया था। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया। अरे आराम से आराम से। हाँ हाँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय चैनल। और हाँ, मैं वेलकम करती हूँ आपका जर्मनी में हमारे इस सफ़र में। तो अब ये हमने टैक्सी बुक करके बस निकले थे बाहर, तो विवान इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। वो एक्साइटेड है कि वो क्या है, वो हंस भी रहा था और साथ में वो थोड़ा सा रोने का भी, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। मेरी फर्स्ट क्लिप में आपने जैसे कि देखा होगा कि वो हंस रहा है, हंसते हंसते फिर अचानक से उसको रोने का कोशिश कर रहा था। तो हमने उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया और रिलैक्स करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो ये थोड़ा सा एयरपोर्ट के पास का जो वो है रास्ता, उसका मैं क्लिप ले लेती हूँ। तो मैं वो क्लिप ले रही हूँ और इसकी मुझे लग रहा है ना कि वो जैकेट मैंने बिना साइज के तो उतना सारा रास्ता तो आउटर एरिया ही था। अभी जा करके हम सिटी में एंटर किए हैं और बर्लिन का जो एयरपोर्ट है वो सिटी से बहुत दूर है। तो उसमें ही हम, मुझे लगता है कि शायद से जहाँ हम जा रहे थे सिटी सेंटर, वो 1 आवर के डिफरेंस में था एयरपोर्ट से। तो मुझे लगता है कि शायद से 60% तो हम 50 to 60% तो हम उसमें ही थे, आउटर में। देन हम ये सिटी में एंटर किए और अभी हम जा रहे थे। फिर हमारा जो होटल हमें मिला था वो सिटी सेंटर में ही था। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग ऐसे आ रही थी, ऐसे एक अब्रॉड वाली फीलिंग नहीं आती है कि हाँ अब हम यूरोप में आए हैं। तो कोशिश तो हर कोई यही करता है कि फ्यूचर के लिए कि हाँ लॉन्ग टर्म रुकेंगे यहाँ पर, जहाँ भी आदमी जाता है तो वहाँ के लिए यही सोच के आता है कि हाँ चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, अगर रहने लायक होगा तो फिर आदमी आगे रहता है। तो वैसे ही ऐसे लगा था और सनी भी था, मतलब इतनी ठंड नहीं थी ऐसे, क्योंकि अक्टूबर के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो ठंड होना स्टार्ट हुआ था, विंटर्स जस्ट स्टार्ट ही हुए थे, तो इतनी ठंड नहीं थी, सनी था, अच्छी धूप, खिली खिली धूप थी, तो काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। और ये ऐसे ज़्यादा हाई राइज नहीं थी, जैसे आप सिंगापुर में देखते थे कि बहुत हाई राइज रहती है, बट यहाँ पे उतना हाई राइज नहीं था। यूरोप के अंदर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं रहती हैं। और ये यहाँ घर की जो मैंने एक अभी दिखाया था, तो वो घर का स्ट्रक्चर था, डिज़ाइन था कि यहाँ के घर ऐसे होते हैं। और बाकी ये सिटी के हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो बस इतनी ही 4th फ्लोर तक ऐसे रहती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी हाई राइज नहीं रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा है, कैसा लगा आपको ये बर्लिन का जो भी अभी मैं इतना दिखा रही हूँ। मैंने तो वीडियो को फिर भी बहुत थोड़ा सा कट करके किया है कि आखिर रास्ते का कितना ही आदमी बना सकता है, लेकिन वही रहता है कि फिर आप इस रास्ते में आए कि नहीं आए, तो उससे बेटर है कि आप बना लो, देख लो, और उसके बाद क्या बोलते कभी और चक्कर लगे, क्योंकि आप जिस रास्ते से आप जा रहे हो ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा उसी रास्ते पर आओ फिर इन फ्यूचर। तो ये मेन सिटी है, सिटी सेंटर है, यहीं पे प्रवीण का ऑफिस था और वही पास में हमें होटल मिला था जहां हम रुकने वाले थे आगे के दिनों के लिए, जब तक हमारा सामान नहीं आ जाता सिंगापुर से और हमें घर नहीं मिल जाता, तब तक हमें यहीं पर रहना था। तो ये कैनाल है, यहाँ बोट ट्रिप होती है, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो बोट ट्रिप लेते हैं यहाँ आकर के, यहाँ का सारा पूरा कैनाल घुमाते हैं।
तो अभी हम होटल पहुंचे नहीं है, बट ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, और वेट करिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। बाय बाय।